ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम नमः सिद्धेश्वराय। ओम नमः सिद्धेश्वराय। विश्वविद्यां विद्यवेदं वीरं वैराग्यवैभवं संगमुक्तं यतिं बुद्धं केशवं शंभवं शिवं केशवं शंभवं शिवं। बोले देवाय देव श्री महावीर भगवान की जय। आवाज़ तो बहुत तेज आ गई। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। वर्धमान स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का। बंधुओं, आपका जब मैं चातुर्मास के लिए आया था ऐसा ही उत्साह था और आज भी ऐसा ही उत्साह नजर आ रहा है। और यही उत्साह यदि आप 9 तारीख तक बनाए रहे तो आपका पंचानक निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, सानंद संपन्न हो जाएगा। भगवान महावीर की आप जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर का सही नाम तो वर्धमान था। प्रश्न में महावीर आ गया, मूल नाम उनका है वर्धमान। इसलिए आज हम वर्धमान स्वामी की जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं, जन्म जयंती मनाने के लिए जा रहे हैं। उनका वर्धमान नाम इसलिए भी था क्योंकि वो वर्धमान चारित्र वाले थे। वो जो चर्या करते थे अब बढ़ते क्रम में करते थे, इससे उनका नाम वर्धमान रहा। जैसे आज वो 2 उपवास के बाद पारणा करेंगे तो आगे जब भी करेंगे तो 3 उपवास के बाद पारणा करते थे। अब आगे करेंगे तो 4 उपवास के बाद, क्योंकि तीर्थंकरों का नियम से वर्धमान चारित्र होता है। ऐसा नहीं कि पहले 2 उपवास के बाद पारणा कर ली फिर 1 उपवास कर, ऐसा नहीं। और 2 का भी नहीं, उससे आगे ही वृद्धिंगत होते गए। इसलिए वो हमेशा वर्धमान चारित्र वाले हमारे भगवान होते हैं। ये तो भारत देश है, अयोध्या नगरी में हमेशा भगवानों का जन्म होता रहा है। कण कण पवित्र है। जितने भी भगवान हुए हैं सारे भारत भूमि पर हुए हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है, तीर्थंकरों की अनादिकाल से है। ये तीर्थंकर अभी 24 ईसा युग में हुए हैं, बाकी अनादिकाल से तीर्थंकर होते चले आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य आदिनाथ से भगवान महावीर का तक जो तीर्थंकर हुए, इन्होंने जैन धर्म को नहीं चलाया, नहीं पैदा किया, नहीं संस्थापक हुए, बल्कि इन्होंने इससे मात्र प्रवर्तन किया है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, धर्म तो धर्म होता है, उसे अपनाया जाता है। जो धारण करता है वह आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए ना तो आदिनाथ भगवान से जैन धर्म उत्पन्न हुआ है और न भगवान महावीर से उत्पन्न हुआ। जैन धर्म तो सनातन है, अनादि अनधन है, अनादिकाल से और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। जिनकी ये धारणा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, वो अपनी धारणा को सुधार कर लें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर 30 वर्ष की उम्र में वैराग को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने शादी के बंधन को स्वीकार नहीं किया। भगवान महावीर की शादी नहीं हुई, वो बाल ब्रह्मचारी ही रहे। अन्य जगह जो आपको सुनने पढ़ने को मिल रहा है वह सब गलत छप चुका है, गलत मान्यता के आधार पर चल रहा है, दूसरी मान्यता के आधार पर चल रहा है। भगवान महावीर पंच बाल्यति में बाल्यति थे। उनकी शादी नहीं हुई, उनके कोई पुत्र नहीं हुए, बल्कि वे बाल ब्रह्मचारी रहे। ये भी आप अच्छी तरह से धारणा बना करके चलना, गलत धारणा को निकालने का प्रयास करना, और जो स्कूल के सिलेबस में छप गई है उसके बारे में भी आवेदन देना और कहना भाई ये परंपरा गलत है। भगवान महावीर तो बाल ब्रह्मचारी रहे, उनकी शादी नहीं हुई।
ये बातें सारी की सारी आप इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भ्रामकताएं फैल रही हैं उसको आप समाप्त कर सकें और सही महावीर भगवान की जीवन गाथा को आप समझने का प्रयास कर सकें। एक धारणा और बनी हुई है कि एक कोई चंड कोशक नाम का सर्प था, उसने जब भगवान को डसा मुनि अवस्था में तो खून निकला। ध्यान रखो, भगवान का खून लाल नहीं होता, भगवान का खून कैसा होता है? सफ़ेद। वो तो जन्म का ही अतिशय होता है, उनका सफ़ेद ही होता है। आपने चिंतन किया कभी, मनन किया कभी, आखिरकार भगवान का जो सारे संपूर्ण में शरीर में जो खून होता है वो सफ़ेद क्यों होता है? विचार करो। एक गाय होती है, वो अपने बछड़े से बात्सल्य रखती है, इससे उसका दूध सफ़ेद होता है। एक माँ होती है, अपने बच्चों से बात्सल्य रखती है, उसका दूध सफ़ेद होता है। ठीक उसी प्रकार सारे विश्व से वात्सल्य और प्रेम रखने वाले भगवान महावीर का पूरा सर्वांग शरीर का खून ही सफ़ेद हो जाता है। ये वात्सल्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। जितना प्रेम वात्सल्य हमारे जीवन में आता है उतनी धवलता हमारे जीवन में प्रकट होती चली जाती है। इसलिए जितने आप धवल और उज्ज्वल बनने के प्रयास कर रहे हो उसके पीछे एक ही तरीका है, एक ही मात्र उपाय है, और वह उपाय है कि हम अपने जीवन के लिए प्रेम और वात्सल्य से भरने का प्रयास करें और दूसरे को प्रेम और वात्सल्य लुटाने का प्रयास करें। मैं तो कई बार कहता हूँ कि जैसे आप लोग अभी तन से पास पास बैठे हो, वैसे हमेशा मन से भी पास पास बैठ जाओगे तो ये वात्सल्य और प्रेम की धारा हमेशा निरंतर बहती रहेगी और जीवन पर्यंत तक आपको इसका लाभ और आनंद प्राप्त होता रहेगा। वर्धमान स्वामी बचपन से ही प्रतिभा की धनी थे। जब वह ग्रस्त अवस्था में थे तो दो मुनिराज कहीं सामने से गुजरे और जैसे उन्होंने वर्धमान को देखा और उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। मात उनको देखते ही, अभी वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय में नहीं है, अभी मात सामान्य है, फिर भी सत्ता लेकर के चल रहे हैं। उनकी अद्भुत क्षमता थी, अद्भुत प्रतिभा थी कि उन मुनि महाराजों का संयंत और विजयंत नाम के मुनिराज थे। उन्होंने जैसे ही वर्धमान स्वामी को देखा उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। एक देव था संगम देव, वह परीक्षा लेने के लिए आया था, पराक्रम की परीक्षा करने के लिए आया था। उस समय लगभग बालक तीर्थंकर वर्धमान 4 वर्ष के लगभग थे और बच्चों के साथ कीड़ा कर रहे थे, खेल। और उस समय वह भी आ गया। उसने अपना बहुत बड़ा विकराल रूप बनाया और सर्प के रूप में आया। समझ रहे हैं आप लोग? सर्प कितना भयानक। सारे बच्चे भाग गए, लेकिन वर्धमान जो थे वह वृक्ष की डाल से नीचे उसके ऊपर, सिर के ऊपर सर्प के, और पैर रख करके उतर गए। उन्होंने कहा ये तो कोई सामान्य नहीं है, ये तो वीर और महावीर हैं। समझ आ रहा? ये बाद में नाम पढ़ते गए। मुख्य नाम उनका कौन सा था? वर्धमान था। आप लोग जो हैं वेदी में जब भगवान महावीर के अतिशय को दर्शाते हैं तो एक ही घाट पर गाय और शेर को खड़ा कर देते हैं और इस तरफ गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध पीता है और सिंहनी का बच्चा गाय का। पर मैं पूछना चाहता हूँ, गाय का और शेर का तो कोई बैर रहा ही नहीं है। बैर तो रहा है हाथी का और शेर का, इसलिए वहाँ चिन्ह हथनी और शेरनी का बनना चाहिए ताकि बैर विरोध को मिटाने वाले भगवान महावीर का प्रदर्शन हो सके। समझ में नहीं आया क्या आप लोगों का? अभी हम बेंगलोर में थे, एक वेदी का निर्माण ऐसे ही हुआ। हिंदूर में जाकर के देखना, उसमें गाय नहीं है, उसमें एक तरफ क्या है? हथनी है और एक तरफ शेरनी है, क्योंकि ये जात बैर भूल जाते हैं। भगवान का समोषण ऐसा होता है जहाँ पर जात, जैसे सर्प और नीवला का जात बैर माने जाति में ही बैर होता है, ऐसे ही सिंह का और हाथी का। लेकिन ये भगवान के समोषण जाकर जात बैर को भूल जाते हैं। ये भगवान महावीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये दया का, करुणा का बहुत बड़ा महत्व प्रदर्शन करना चाहिए।
और आगे यदि आप लोग वेदियों का निर्माण करो तो उसमें क्या बनाना, मेरी सलाह है। कोई पूछे ऐसा क्यों है, कि नहीं जात तबेर छोड़ करके एक घाट पर पानी पी रहे हैं। समझ आ रहा ना, क्योंकि गाय तो लड़ ही नहीं सकती किससे, शेर से, और उसका कोई बैर तो होता नहीं है। उस शिकार करता है, हिरण होता है, बहुत सारी पशुओं का करता है कौन, शेर। लेकिन हाथी से वह भिड़ता है, हाथी उसके टक्कर लेता है। इसलिए जात बैर को मिटाया है तो किसने मिटाया है, मात्र भगवान तीर्थंकरों ने मिटाया है। ये मान करके आप चलो। उनके समोषण में जब जाकर के शांत बैठ जाते हैं, हाथी भी शांत बैठ जाता है और शेर भी शांत बैठ जाता है। गाय तो हमेशा शांत थी, है और रहती ही है। समझ आ रहा ना आपको, लेकिन वो भय से मुक्त हो जाती है। ये मत समझ सकते हैं कि शेर के सामने गाय भी भयभीत नहीं होती, क्योंकि शेर की क्रूरता समाप्त हो जाती समोषण में, इसलिए शायद वहाँ पर गाय और शेर को चिन्हित किया जाता होगा। लेकिन जात्यवेर को मिटाने वाला यदि कोई है तो समोषण में भगवान का सम्मुख है, जो भगवान की सानिध्य है, वह सारे के सारे चीज़ को मिटाने की क्या होती है, सहयोगी बनती है। हमें समझने की आवश्यकता है। देखो, भगवान महावीर के बारे में यदि बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा पन्ने यदि भरे हुए हैं तो भगवान महावीर की गाथा से भरे हुए हैं। क्योंकि आदिनाथ से लेकर के सब तीर्थंकरों की गाथा में उनका नाम चला है। क्योंकि वो आदिनाथ भगवान के कौन थे, बोलो ना आप, नाती। क्या नाम था उनका, मरीचि। उसके पहले पुरुरवा भील की कहानी से चला आया। समझ आ रहा ना। थोड़ा सा उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मुझे भगवान वर्धमान बनना है मरीचि की अवस्था में, और जब मुझे भगवान बनना ही है तो क्यों ना अपनी मनमानी की जाए। तो मरीचि ने थोड़ी सी मनमानी कर दी। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमें तो आगे कल्याण करना ही, अपनी मनमानी करते जाओ। पर याद रखना, वो मरीचि का जीव भोगभूमि आदि के सुख और स्वर्ग सुख में रह सकता था, लेकिन बीच में उसे एक इंद्रिय आदि की पर्याय में जाना पड़ा। क्यों, मात्र ये अहंकार आ गया कि मुझे तो आगे क्या बनना है, तीर्थंकर बनना है। क्योंकि भरतेश ने प्रश्न किया भगवान से, आदिनाथ से, कि हे स्वामी, आगे कोई यहाँ पर ऐसा जीव बैठा है जो आगे चल करके भगवान बनेगा। बोले हाँ, तुम्हारा ही बेटा मरीचि बैठा है। मरीचि के कान में एक बात पड़ गई, उसको अहंकार आ गया। समझ आ रहा ना, थोड़ा भ्रमित हो गया। लेकिन अंत में 2 मुनिराज से संबोधन को आया और अपना कल्याण भी कर गया। इसलिए मत समझना कि अब हमारा तो सब कुछ हो ही जाएगा, हम तो सब कुछ कर ही लेंगे। ऐसा विचार मत करना बंदो, क्योंकि ये महान आत्माएं भी भटक गईं, महान जीव भी भटक गए। वो हमारे लिए संकेत करते हैं, कभी भी जीवन में हमें अहंकार पैदा नहीं करना चाहिए। और पुरुरवा भील की कहानी कहती है, हमें जीवन में थोड़ा थोड़ा नियम गुरु महाराज से अवश्य लेते रहना चाहिए। वही नियम हमें प्रगति की ओर ले जाने वाला है। आज अन्याय से जूझने वाले न्याय का जन्म हुआ था। आज हिंसा को ललकारने वाले अहिंसा धर्म का जन्म हुआ था। आज असत्य को चुनौती देने वाले सत्य धर्म का जन्म हुआ था। आज पाप से संघर्ष लेने वाले महापुण्य का उदय हुआ था। और अंधकार को दूर करने वाले सूर्य वर्धमान का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने सारे युग की दिशा ही बदल रही। कहाँ हिंसा थी, कहाँ अत्याचार था, लेकिन भगवान महावीर ने आकर के सारे की सारी चीज़ें उस समय समाप्त कर दी। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह देता हूँ, उस समय भगवान महावीर के संदेशों की आवश्यकता थी, लेकिन उससे ज़्यादा आज है। क्योंकि सारे विश्व में आज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये विश्व यदि रुक सकते हैं और विश्व में शांति आ सकती है तो भगवान महावीर की अहिंसा के माध्यम से आ सकती है। सारा विश्व जो दुखी है, जनहानि, धन हानि, देश की हानि, सब जो होती चली जा रही है, पाप बढ़ रहा है, इसको मिटाने के लिए मात्र भगवान महावीर का अहिंसा एक सूत्र ही पर्याप्त है। जियो और जीने दो। इसके माध्यम से सारे देश में शांति अपने आप स्थापित हो सकती है। इस सूत्र को आप विकसित करने का प्रयास करें, सब तक भेजें, ताकि इसके माध्यम से आप कुछ कार्य कर सकें। हम महावीर जयंती कक्ष में भी मना सकते थे, सबके बीच में क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान के महावीर के जो संदेश हैं वो जन जन तक पहुंच सकें और सभी लाभान्वित हो सकें, सभी को ये ज्ञात हो सके कि भगवान महावीर का व्यक्तित्व कैसा था, उनका जीवन कैसा था। हम भी अपने जीवन को कैसे संभाल सकते हैं, हम अपने आप को किस प्रकार से संसार में रहते हुए
और दूसरे जीवों की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, ऐसी जीवनचर्या को हम बना करके चल सकते हैं। ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर रहे, जिसमें अंतिम वर्तमान के तीर्थंकर रहे तो वर्धमान स्वामी रहे। ऐसी आत्माएं संसार में आती रहती हैं और कल्याण करके दूसरे कल्याण करती रहती हैं। वैसे 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक वो होती हैं अपने कल्याण में ही कल्याण समझती हैं, वो मंदिर में आए और अभी होंगे वो मंदिर में ऐसे लोग। अभी आप यहाँ बैठो कहाँ होंगे? मंदिर में होंगे, पूजन कर रहे होंगे, अपना विधान कर रहे होंगे, अपना माला जाप कर रहे होंगे, समझ रहे ना। ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें अपने कल्याण से अलावा कोई भी बाहर का कोई लेना देना, उन्हें समाज से मतलब नहीं होता, महाराज से मतलब नहीं होता, किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, हमें अपना कल्याण करना, हम कर रहे हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं अपने साथ साथ दूसरे कल्याण की भावना भी करते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं पर कल्याण में ही अपना कल्याण मानते हैं। याद रखना, जो स्वयं सेल बैठ कर के पूजन अर्चना कर रहे हैं वो मैं कह नहीं पाऊँगा वो भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन जो यहाँ बैठ कर के सबके भले के बारे में सोच रहे हैं वो नियम से आगे चल कर के भगवान बनेंगे। और जो अपने साथ साथ सबके कल्याण की भावना भाते हैं, विश्व में सभी का कल्याण हो, वही तीर्थंकर भगवान बनते हैं। भगवान बनना अलग है और तीर्थंकर भगवान बनना, मायने समझ पा रहे हैं आप? संत बनना अलग है और लाखों का कल्याण करने वाले विद्यासागर बनना अलग। आचार्य भगवान जैसा पुण्य उसी जीव के पास हो सकता है जो जीव सबके कल्याण की भावना भाता है। मैं तो ये कहता हूँ वर्तमान में सब संत भगवंत जैसे होंगे पर हमारे आचार्य भगवंत तीर्थंकर जैसे रहे। एक ऐसे आता है पुण्य जिसने सामूहिक कार्यों में अपना सहयोग दिया हो, जिस व्यक्ति ने मात्र प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी जीवों का कल्याण हो, सब जीव अपना आत्म कल्याण करें, कोई दुखी ना हो, ऐसी भावना बाने वाले जीव ही आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। 16 कारण भाई तीर्थंकर जी भाई, उसमें प्रभावना भी है, साधु सेवा भी है, वैयावृत्ति भी है, प्रवचन भी है, आवश्यक अपरिहार्य, बहुत सारी भावनाएं, दर्शन विशुद्धि भी हैं। ये सब भावनाएं जब एकत्रित होती हैं जीव की, एक भावना से कल्याण नहीं होता मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अपना लोटा छान लूँगा, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं बंधु। यदि हमें महान व्यक्तित्व बनना है तो महान कार्य में हमें सहयोगी बनना पड़ेगा। और मैं तो ये मान करके चलता हूँ, यदि आप लोग पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो गए और गाय के बारे में भी विचार कर लिया, आपने सारे लोगों के बारे में विचार किया, तो आगे आपको भी इसी प्रकार के तीर्थंकर के सोपान प्राप्त हो सकते हैं। ये सब भावनाओं का प्रभाव होता है। जैसे जैसे हमारी भावनाएं होती हैं वैसा वैसा कार्य होता है। भावना से ही तीर्थंकर बनते, ज्ञान से तीर्थंकर बनते, कहीं नहीं लिखा। किससे बनते हैं? ज्ञान के माध्यम से हम तीर्थंकर बनते, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान अलग चीज़ है और भावना अलग चीज़ है। बैराग उत्पन्न होगा तो भावनाओं के माध्यम से, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो भावनाओं के माध्यम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अपना ज्ञानीपना अपने पास रख कर के भावना भाना प्रारंभ कर दो, तुम भी तीर्थंकर बन सकते हो। मोक्ष मार्ग में ज्ञानीपना कम काम करता है और भावना से भरा हुआ जीव बहुत बड़ा काम कर जाता है। भगवान महावीर की पूर्व भाव की बहुत सारी साधना रही, बहुत सारी भावनाएं रहीं, उसका परिणाम है कि आज हमारा सारा विश्व उनकी जन्म जयंती मना रहा है। क्योंकि महान व्यक्तित्व बनने के लिए महान चीज़ें स्वीकार करना पड़ती हैं और सब लोगों की आलोचनाओं को भी सहन करना पड़ता है। याद रखना बंधु, हर चीज़ की आलोचना होती है, हर व्यक्ति की आलोचना होती है, समझ रहे ना। और जिन जिन की आलोचना हुई है उनका स्टैचू स्मारक चौराहे पर है, और जिनने आलोचना की है उनका कहीं नाम नहीं है। आपको क्या बनना? महावीर जयंती का, पंचकर्णक का, बोलो जल्दी। मैं तो मानता हूँ कोई आलोचना तो नहीं करेगा, भले मजबूरी बस नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ऐसे महान अनुष्ठान में सब अपना सहयोग जरूर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास। यही प्रक्रिया है। अभी हम यहाँ जन्म कल्याणक मना रहे हैं, पर हम आदि प्रभु का जन्म कल्याणक मनाएंगे। कहाँ पर?
गौशाला में, जंगल में क्या करेंगे? मंगल करेंगे। ये सब आपको अवसर प्राप्त होता चला जा रहा है। मेरा मानस था कि पूना जल्दी छोड़ दूं और भाव बना भी चुके थे, लेकिन चौगली जी वगैरह राजकुमार जी की सारी टीम एक ही बात कह रही थी, महाराज पंचकर्णक होगा तो आपके सानिध्य में होगा। मैंने कहा भाई हमारा कोई भरोसा नहीं है, जब भी होगा आपके सानिध्य में होगा। 2 साल 4 साल 5 साल, अब मैं घबरा गया। मैंने कहा ये लौट के आए इससे अच्छा है 2 महीने और रुक जाओ। और कॉलोनी वालों को भी लाभ मिल गया, उनके भी जो रुके काम थे 2-3 कॉलोनी वो भी हो गए। और अब आपकी वो समय आ गया है, अब कमर कस के आप लोगों को अपना पूरा का पूरा सहयोग देना है, कार्य करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कार्यक्रम है। 2.5 दिन तुम्हारा रहेगा, 2.5 दिन मेरा रहेगा। नहीं समझे आप? गर्भ कल्याणक, पूर्व रूप, उत्तर रूप, जन्म कल्याणक तक आप हो। जैसे दीक्षा हो गई फिर भगवान हमारे हो गए, फिर 2.5 दिन हमारा कार्य रहेगा। समझे ना? जब तक मोक्ष कल्याणक नहीं हो जाएगा ये सब हमारा कार्य रहेगा उस समय। इसलिए हमारे कार्य में जरूर आ जाना। यदि आप दीक्षा के अनुमोद ना करेंगे तो अगले भाव में आपकी भी दीक्षा हो सकती है। केवल ज्ञान कल्याणक मनाएंगे, हो सकता है आपका भी आगे हो जाए। मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, मैं तो यही भावना भाऊंगा जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे, एक दिन ऐसा आए ये भी तीर्थंकर बने और इनका भी जन्म कल्याणक मनाया जाए। समझ आ रहा ना आपको? ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी इन्हीं भावनाओं से प्राप्त होगी। देखो मंदिर में पूजन करोगे अकेले का पुण्य रहेगा, यहाँ मात्र अभिषेक कर लोगे सैकड़ों लोगों का पुण्य आपके साथ रहेगा। यदि आप सामूहिक कार्य में उपस्थित होते हैं तो सब आपका सहयोग देंगे, और आप यदि सामूहिक कार्य में सहयोग नहीं देंगे तो आपका भी कोई सहयोग देने वाला, फिर मत कहना भगवान हमने इतनी पूजन करी हमारा कोई सहयोग क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपने सामूहिक कार्य में अपना योगदान नहीं दिया। इस बात को समझो, आपको अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पैंट शर्ट से ज़्यादा तो धोती दुपट्टा वाले बैठे हुए। बस मैं यही चाहूँगा कि पंचकर्णक में भी पैंट शर्ट वालों से ज़्यादा धोती दुपट्टा वाले हों, और सलवार सूट से ज़्यादा साड़ी वाले हों, इंद्रदानी बनकर के भगवान की आराधना करें। यही मैं भगवान महावीर के इस जन्म कल्याणक महोत्सव पर यही आपके प्रति भावना भाता हूँ। आपके जो भी समस्याएं हों, जो भी विकल्प हों, वो सारे समाप्त हों, और कम से कम आप 5 दिन अच्छी तरह से आराधना पूजन आदि कर सकें, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। ये भगवान इनके सारे काम बना देना। ये सोच रहे हैं कि हम 5 दिन ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, इनके सारे काम बना देना और इन्हें इंद्रनाणी बना करके भेज देना। हम तो भावना ही भा सकते हैं, कुछ पुरुषार्थ आपको भी करना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने पता नहीं कौन सा पुरुषार्थ कौन सी भावनाएं की होंगी, क्या किया होगा, उन सब की उन्हीं की तो महिमा है। आज जहाँ तक नज़र डालो वहाँ तक श्रावक दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। इसे हमारे गुरुओं की कृपा है, उन्होंने सब कुछ हम सबको दिया है। हम तो पका पकाया खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पकाने वाले कौन रहे हैं? भगवान महावीर ने पकाया, हमारे इस युग में आचार्य भगवंतों ने पकाया। हम सब तो उसको पका पकाया देख रहे हैं। ये सारी प्रभावना जो हो रही है उसे हमारे आचार्यों की कृपा का प्रसाद है, फल है। हम यही मान के चलें। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन चलते फिरते वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान को जरूर हमने देखा है। उनकी कृपा से हम सब कुछ ये प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु नहीं तो उनको जानने उनकी तस्वीर चाहिए, प्रभु नहीं तो उनको जानने उनकी तस्वीर चाहिए। प्रभु के हो सके दर्शन ऐसी हमें तकदीर चाहिए। और आज दीर्घ भ्रमित होते हुए देश को, विश्व को बस एक बार पुनः भगवान महावीर चाहिए। आज भगवान महावीर की आवश्यकता है। जहाँ विदेशों में जहाँ देखो वहाँ पर लड़ाई है,
कहीं गैस चाहिए, कहीं तेल चाहिए। सत्ता के प्रति व्यक्ति कितना हिंसा कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, देश को समाप्त कर रहा है। ऐसे जगह पर यदि भगवान महावीर होते तो सारी हिंसा रुक जाती, पर विश्व में शांति आ जाती। वो नहीं, यदि उनके सिद्धांत भी हमारे जीवन में आ जाएं आज भी तो हिंसा रुक सकती है। ये हमारा भारत देश तो पवित्र है और गुरुओं की और भगवान की कृपा है, आज हम इस सबसे अछूते हैं और सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन सब की ये कृपा हमारे ऊपर है, हमारी ये भावनाओं का प्रभाव है। हम ऐसी भावना भाएं महावीर जयंती पर कि हे भगवान, सारे देश की हिंसा रुक जाए और अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। सारा देश जो हिंसा का तांडव कर रहा है वह सारे समाप्त होकर के और सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ आ जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। अपना समय हो रहा है, बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु महावीर प्रभु, सारे विश्व में शांति हो जाए, सारे युद्ध, सारे विप्लव समाप्त हो जाएं, कोरोना जैसी बीमारियां कभी ना फैलें, ऐसे आपके चरणों में हम सब आज प्रार्थना करते हैं। नमो शुभ भगवान, नमो।